अगर आपके घर में एक टोडलर है, एक छोटा सा बच्चा है जो पहिया पहिया चलता है, तो आपके साथ में दो चीज़ें हैं। पहला, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। दूसरा, आपकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। बच्चे के साथ में हम सुख और दुख साथ में एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ये फेज ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत फेज होता है। यहाँ पर एक बच्चे की केयर इतनी एक्सट्रीम होती है कि माँ बाप को समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे उस टोडलर की देखभाल करनी है, कैसे हमें घर का इन्वायरमेंट रखना है। आज बात करेंगे इसी बारे में कि आप आखिर कैसे अपने टोडलर का ख्याल रख सकते हैं और कैसे आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने घर में सेफ्टी रखना। प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए देखिए, जो बच्चे घुटनों घुटनों चलते हैं उनके साथ में क्या होता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें उनको एक्साइट करती हैं, उनको हर एक चीज़ को पकड़ के खाकर देखना होता है। ऐसे में बच्चों के चोट लगने की, उनके हर्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने घर में हर तरीके से सेफ्टी रखिए। जितने भी शार्प कॉर्नर्स हैं टेबल के, ड्रेसिंग के, बेड के, उनको आप थोड़ा सा कवर करके रखिए। आप दरवाजे को हमेशा बंद रखिए। स्टेयर्स पर एक बैरियर लगा दें ताकि बच्चा गलती से भी स्टेयर्स की तरफ ना जाए। एंड इसके साथ साथ ज़रूरी है कि घर में से कोई ना कोई एक इंसान बच्चे के साथ में उसके आसपास हर वक्त रहे, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा बच्चा कब चलते चलते किसी चीज़ को ज़मीन पर से उठाकर अपने मुंह में डाल देगा। इससे चॉकिंग हो सकती है, मैनी मोर इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, अपने घर को सेफ इन्वायरमेंट बनाना ज़रूरी है। इसके साथ में आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने घर में एक रूटीन सेट करें। देखिए, जब आप रूटीन सेट करते हैं ना, इससे आपको सहूलियत तो होती है लेकिन बच्चे को भी बहुत सहूलियत होती है। उसको पता चलता है कि अब क्या होना है एंड उसके साथ क्या हो रहा है, कब उसे खाना खाना है, कब उसे सोना है, कब उसे खेलना है, कब मम्मा अवेलेबल रहेंगी, कब लाइट ऑफ होके उसको सुलाया जाएगा। इसका एक रूटीन बनाइए ताकि बच्चा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए एंड समझने लगे। यकीन मानिए, बच्चा जितना बोलता है उससे कहीं ज़्यादा वो समझता है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें। अपनी बातों को आप क्लियरली अपने बच्चे को समझाएं, उसको नादान समझ के इग्नोर ना करें। यकीन मानिए, जैसे कि मैंने कहा, बच्चे सब समझते हैं, बल्कि हम बड़ों से ज़्यादा समझते हैं। इसलिए उनको हर एक चीज़ समझाना, कहकर, जेस्चर से, उनकी लैंग्वेज में बेहद ज़रूरी है। वो समझेंगे, वो आपको देखकर भी सीख रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनके सामने एप्रोप्रिएट बिहेव करें। आप जैसे बात करते हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं उनके सामने, जिस तरीके से घर पे रहते हैं, जिस तरीके का घर का इन्वायरमेंट है, हर एक चीज़ बच्चा बिना सिखाए सीख रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, बहुत शालीन हो, आपकी टोन बहुत हाई पिच पे ना हो, लो पिच पर हो, आप उसके सामने किसी से झगड़े ना। ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च बताती है कि 1 से लेकर 5 साल का बच्चा बहुत रैपिडली सीखता है। एंड बच्चा सिर्फ पैदा होने के बाद नहीं, माँ के गर्भ में होता है तब भी उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, वो तब भी चीज़ों को सीख रहा होता है सुनकर। तो बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर इतनी कमाल की होती है कि वो पैदा होने से पहले ही सीखना शुरू कर देता है। तो बच्चे की इंटेलिजेंस को, उसकी ग्रैस्पिंग पावर को इग्नोर ना करें, बच्चा समझ के। इसके साथ ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्रेज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब भी मान लीजिए कि पहली बार खड़े होते हैं, एप्रिशिएट दैम, प्रेज दैम, अपने जेस्चर से, अपनी बातों से, क्लैप करके, एक्साइटमेंट दिखा के। बच्चा जब अपने हाथ से खाता है तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। जब बच्चा कोई चीज़ अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से रखता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करता है ना, आप जब उनको
थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, लव करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, तो इससे बच्चे के दिमाग पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा जल्दी से चीज़ों को लर्न करता है एंड अच्छे काम के लिए मोटिवेट होता है। ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ऑफर करें चॉइसेस के लिए एंड बहुत सारी चॉइसेस ना दें। जब भी बच्चों को मान लीजिए कपड़े पहनने हैं तो उनको 2 कपड़े दीजिए एंड पूछिए उनको क्या पहनना है। इससे 2 चीज़ें होंगी, उनको ये समझ में आएगा कि आप बता रहे हो, उसमें से चूज करना है। दूसरा, उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होगी, वो डिसीजन ले पाएंगे कि उनको क्या करना है। हर एक चीज़ के लिए उनके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए एंड लास्ट में वो कीजिए उन 2 में से जो बच्चा कह रहा है करने के लिए। इससे उसको अपने ऊपर पावर का भी एहसास होता है एंड उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी डेवलप होती है। ये 2 तरीके से हेल्प करता है पेरेंट्स को भी, बेबी को भी। इसके साथ ही ज़रूरी है आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं एंड इसके लिए आपको उन्हें फ्री छोड़ना पड़ेगा। खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। आपने अपने हाउस को गार्ड कर दिया, सेफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद भी बच्चा गिरेगा, चीज़ों को बिगाड़ेगा, उसके चोट लगेगी, लेट देम बी। एकदम आप ये मत सोचिए कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर ये करने जाएंगी तो बच्चा आपका कुछ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। उनको गलती करने दीजिए, उनको करने दीजिए मिस्टेक, उनको चीज़ें बिगाड़ने दीजिए, उनको चोट लगने दीजिए। आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा रोक टोक करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने घर को बहुत ज़्यादा सुधार कर बहुत साफ सुथरा रखती हैं, इसका मतलब आपका बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। तो बच्चों को सीखने दीजिए, बिगाड़ने दीजिए घर, लगने दीजिए उसको चोट, होने दीजिए उसको दर्द, ताकि आपका बच्चा सीखे एंड इंडिपेंडेंट बने। जब तक खुद से चोट नहीं लगेगी वो नहीं सीख पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके साथ में ये भी हम सबको ध्यान रखना ज़रूरी है कि टेंट्रम दिखाना इज अ पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड। जब बच्चे बड़े होते हैं टेंट्रम दिखाते हैं, नखरे बहाने और ये सब चलता रहता है बच्चों के साथ। तो ऐसे में पेशेंस बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, काम रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चे टेंट्रम दिखा रहे हैं एंड नखरे दिखा रहे हैं, आप उसको पकड़ के मार रहे हैं या पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, ये सब मत कीजिए। इससे बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड बिलीव मी ये सब बच्चे करते हैं। तो ऐसे टाइम पर काम रहना ज़रूरी है एंड एक्सप्रेस करने दीजिए ना उसकी फीलिंग्स को, उसे वो जो सोचता है उसे। इससे वो कॉन्फिडेंट भी बनेगा, चीज़ें सीखेगा। तो कूल एंड काम रहिए, ऐसे में नेगेटिव बिहेव मत कीजिए चिढ़ के। बच्चों को बस समझाते रहिए प्यार से। इन साथ में ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वही टाइम है जहाँ पर बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, सोशल स्किल डेवलप हो रही हैं, वो क्रिएटिव बन रहा है। ऐसे में आपका इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ में बेहद ज़रूरी है। बच्चे के साथ में क्रिएटिव गेम्स खेलिए, उनके साथ इन्वॉल्व रहिए, नई नई चीज़ें उनको सिखाइए, नई नई एक्टिविटी करने दीजिए, ताकि उसके दोनों लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन इक्वली काम कर पाएँ, इक्वली इफेक्टिव तरीके से डेवलप्ड हो पाए। इसके लिए आपको उसके साथ प्रेजेंट होना, उसके साथ इन्वॉल्व होना, नई नई गेम खेलना, उसको क्रिएटिव बनाना ज़रूरी, क्रिएटिव बनाना बेहद ज़रूरी है। एंड आपके साथ में ही ऐसा होगा जब आप उसके साथ में अवेलेबल होंगे। सो बी अवेलेबल विद योर चाइल्ड। साथ ही साथ में थोड़ा सा अपने बच्चों को पुश कीजिए सोशल इंटरेक्शन के लिए। जब तक बच्चा खुद सोशलाइज नहीं होता, लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता, उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप नहीं होता। इसलिए बच्चों को इंकरेज कीजिए लोगों से बात करने के लिए। इसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि अक्सर जब लोग आते हैं आपके बच्चे का नाम पूछते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप बच्चों को बात नहीं करने देते, आप उनके बिहाफ पर खुद बोलते हैं। किसी ने बोला बेटा आपका नाम क्या है, तो आप क्या करते हैं, अरे राहुल नाम है, व्हाटएवर जो नाम है। आप क्या करते हो, अरे स्कूल में जाते हैं। बच्चों को रिप्लाई देने दीजिए ना, बच्चों को बोलने दीजिए, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ज़रूरी है कि बच्चों को आप लोगों से इंटरेक्ट होने दें, बड़ों के साथ में भी, छोटों के साथ में भी। एंड इन सब में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है खुद का ख्याल रखना। देखिए जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, इस टाइम पर
मदर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। बच्चों को खिलाना है, उसका पेट खाली ना हो, उसने नहाया है, वो खेल रहा है, होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ, किससे बात कर रहा है, मोबाइल तो नहीं देख रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब में समवेयर हम मदर्स अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं बच्चे के चक्कर में, एंड एट लास्ट वो फ्रस्ट्रेशन हम बच्चों पर ही निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के साथ में हम अपने आप को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें, खुद का ख्याल रखें, ताकि हम खुद एक हैप्पी मदर बन पाए। बस एट लास्ट इतना ही ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आपके बच्चे को एक परफेक्ट मदर की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे को ज़रूरत है एक हैप्पी मदर की। एंड एक मदर जब हैप्पी होगी तभी वो अच्छे से अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग कर पाएगी, खुश बच्चा बना पाएगी। तो पहले अपनी खुशी का ख्याल रखिए ताकि आपका बच्चा भी आप जैसा बने। इसके लिए अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें रोज़, वो करें जो करने में आपको खुशी मिलती है। उस टाइम के लिए बच्चा किसी और को दीजिए एंड आप खुद रिलैक्स हो जाइए एंड गिल्ट पे मत जाइए। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपना ख्याल रखना भी आपके लिए इक्वली ज़रूरी है।